नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। सिटी हलचल आपको मध्य प्रदेश के खजुराहो 64 योगिनी मंदिरों के दर्शन कराता है। सबसे पहले हम आपको वह झील दिखाते हैं जो हमारे पूर्वजों क्षत्रिय राजपूतों चंदेल राजाओं के द्वारा बनाई गई है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे ऊंचा वह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर लगभग सन 1025 से 1025 के मध्य चदल राजाओं विद्याधर के द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी योजना विन्यास के मुख मंडप महामंडल अंतराल और गर्भगृह है। मंदिर ऊंचे अनुष्ठान पर अवस्थित है जो हाथी घोड़ा आयुक्त एवं शिकार करते हुए नृत्य करते हुए मानवों के दृश्य से सूजन जीत है। इसके अलावा चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो के मंदिर ऐसे मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित है। इसमें शुभ सुंदर या देवी देवताओं के साथ मास्क मस्कों वाली विष्णु प्रतिमा आकर्षित है। ये लगभग 1000 से 1025 के मध्य विश्वनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण कल के बीच हुआ था। नंदी मंदिर कृष्ण भगवान मंदिर विश्वनाथ मंदिर चित्रगुप्त मंदिर पूजा यह मंदिर राजा चंदेल के द्वारा बनाए गए हैं। खजुराहो मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला जटिल नक्काशी और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर नागर शैली में बने हैं और मध्यकालीन भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। खजुराहो मंदिर की मुख्य विशेषताएं। नागर शैली की स्थापत्य कला। मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं जिसमें शिखर और जटिल नक्काशी शामिल हैं। कामुक मूर्तियां। मंदिरों की दीवारों पर कामुक मुद्राओं में मानव आकृतियों की मूर्तियां उकेरी गई हैं जो जीवन प्रेम और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक महत्व। ये मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर समूह है जो अपनी नागर शैली की वास्तुकला और जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो में मूल रूप से 85 मंदिर थे, लेकिन अब केवल 25 बचे हैं जो 3 समूहों में विभाजित हैं, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित हैं। खजुराहो मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, अपनी जो न केवल अपनी वास्तुकला और शैली की वास्तुकला बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर मध्यकालीन भारतीय कला और वास्तु के बारे में जानकारी दी गई है जो चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए। खजुराहो का सबसे बड़ा खजुराहो के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं भगवान शिव को समर्पित है। नागर शैली की वास्तुकला मंदिर यह नागर शैली में बनाए समर्पित है जो उत्तरी भारत की मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इस शैली में ऊंचे शिखर जटिल नक्काशी और एक विशाल चबूतरे पर मंदिरों पर सूर्य देव की छवियों को उकेरा गया है। मूर्तिकला। जैन मंदिर धार्मिक और सांसारिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती जटिल प्रतीकों और मूर्तियों से सुशोभित हैं। ये मूर्तियां भारतीय कला और संस्कृति में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। खजुराहो के मंदिर मूर्तियों में पर्यटन दृश्यों का चित्रण एक प्रमुख संख्या में पर्यटक इसे देखने आते हैं। ये मूर्तियां मानव शरीर की कामुकता और कामुकता को दर्शाती हैं जो उस समय के समाज में कामुकता के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मान्यता इन मंदिरों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। चंदेल राजवंश का योगदान। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था जिन्होंने 9वीं से 11वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। 22 मंदिर। खजुराहो में मूल रूप से 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में केवल 22 मंदिर ही अच्छी स्थिति में हैं। हमारे मंदिर को मुगल शासन जब हमारे भारत में आए तो उन्होंने लगभग सभी मंदिरों को खंडित किया गया है। आज विश्व भर के लोग इन मंदिरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। उनकी मान्यता है कि जो इन मंदिरों में एक बार दर्शन करता है, प्रभु उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इनकी सारी जानकारी के लिए वहां पर हिंदी और इंग्लिश भाषा में बोलने वाले गाइड्स मौजूद हैं जो उनके इतिहास की जानकारी रखते हैं और दर्शकों को समझते हैं। इनको देखने के लिए आपको 35 रुपये का टिकट लेना होगा और उसके बाद आपकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा है। पश्चिमी और पूर्वी समूह। वर्तमान में इन मंदिरों को पश्चिमी और पूर्वी समूहों में वर्गीकृत
Arabic, Hebrew, Urdu, Chinese, which are right. So calligraphic language written right to left, sound language written left to right. Under Ganesha Sarna, you will see the layer of elephants. The elephants too, that also they have shown. In fact, these elephants now they are lifting weight of the temple too. Under that, these are demon face, which absorbs the negative energy of a temple. Also called an evil eye in English, right? So you will see this kind of face usually at the entry gate of the houses, so that negativity will be absorbed. जो सबसे प्लेटफॉर्म पर आपको मूर्ति दिख रही है, वहाँ चंदेल डायनेस्टी के जो सबसे पहले राजा थे नंदू चंद वर्मा, उन्होंने शेर का शिकार किया 16 साल की अवस्था में। अपने पूर्वज की इस वीरता को याद रखने के लिए चंदेल डायनेस्टी ने उसको राज चिन्ह बनाया। तो दिस इज द एम्बलम ऑफ चंदेल डायनेस्टी, ये राज चिन्ह है चंदेल राजा का, जहाँ उनके पूर्वज नंदू चंद वर्मा शेर का शिकार करते हुए दिख रहे हैं। अपने पूर्वज की वीरता को याद रखना हमेशा के लिए। तो ये बीच में जो है दिस इज द टेम्पल ऑफ एम्बलम, ये राज चिन्ह का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। खजुराहो के मोनों पर जो मंदिर बनकर के आता है वो यही है। वेबसाइट में आप खजुराहो के नाम से जाएंगे, मंदिर आपको ये दिखाई देगा। तो ये कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया मीन्स केव या गुफा, हिंदी में गुफा कहते हैं, इंग्लिश में केव, और संस्कृत में कहते हैं कंदरा। कंदरा से बना कंदारिया, चूंकि शिवलिंग अंदर इसलिए महादेव, तो कंदारिया महादेव मंदिर। इसको चंदेल राजा विद्याधर ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में। चंदेल